इलाके से एक मर्डर की रिपोर्ट आई। स्पॉट पर जाके पुलिस को पता चला कि उस व्यक्ति का नाम रघुनाथ गौड़ा है, जिसका एज पाकी 60 ईयर्स के अराउंड है और वो भी कोहलीपुर का रहने वाला था। सांगे सांगे एफआईआर को रजिस्टर करवाया गया और इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत करवाया गया। जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सदर थाना के सब इंस्पेक्टर पीके पानी है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक व्यक्ति है कोहलीपुर गांव का, जो क्राइम होने के बाद से वो अपने गांव से मिसिंग था और हमारे सोर्सेज ने भी बोला कि वह व्यक्ति उस क्राइम के पीछे, अपराध के पीछे हो सकता है। आज सुबह हमें पता चला कि वो हमारे सूत्रों के द्वारा कि वो अपने घर आया है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस के द्वारा एक टीम उसके घर पहुंची और उसको एप्लीकेट करके थाना लेकर आ गया। उस व्यक्ति का नाम, जो अक्यूज है, उसका नाम टूना परिजा है। वो 25 ईयर्स एज का है और वो भी कोहलीपुर का रहने वाला है। इंटेरोगेशन के टाइम पता चला, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट में अपने अपराध को कबूल किया और उसने बताया कि जो पर्सनल एनिमिटी थी उसके और डिजीज के बीच में, उसके कारण यह अपराध हुआ उस समय। कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर आज सीन ऑफ क्राइम पे भी लेके जाया गया, जहाँ पे पूरे क्राइम को रिक्रिएट करा गया। कन्फेशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने नाइफ जो था, जो वेपन था जिसके थ्रू मर्डर हुआ था, वो उसकी भी रिकवरी हुई और नाइफ को रिकवर किया गया है और वो भी केस डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा। इन सारे एविडेंस को देखते हुए आज शाम को जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया है और उसको केस फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या है मैडम, क्योंकि पहले तो जो घासी के अकॉर्डिंग जो अक्यूज और जो डिजीज है उनके पीछे पहले से राइवलरी थी। उस दिन जब जो विक्टिम है रघुनाथ गौड़ा, जब वो चाय पी के वापस आ रहा था तो अक्यूज वहाँ पे ब्रिज पे बैठा हुआ था। उन दोनों के बीच में उस दिन नोकझोंक हुआ, जिसके कारण नोकझोंक के बीच में उसने एक पत्थर उठा के उसके सिर पे वार कर दिया। उसकी बॉडी जो पास में एक नाला है वहाँ पे गिर गई, वो भी उसमें कूदा और उसके पॉकेट में एक नाइफ है जिसकी हमारी रिकवरी हुई है। उस नाइफ के थ्रू उसने उसके गले पे वार किया और उसकी गले पे वार करने के बाद जो वुंड आया है उसके कारण उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। फार्मपुरी मर्डर, जो फार्मपुरी में मर्डर हुआ था उसका कंप्लेंट हमें 27 अप्रैल की रात को आया था। इन्वेस्टिगेशन उसी टाइम शुरू कर दिया गया था और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सदर थाना के सब इंस्पेक्टर पीके पानी है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एक लड़का जो कोहलीपुर गांव का ही है, जिसका नाम टूना परिजा है, उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट रहा है। उस केस ने आज उसे एप्रीहेंड करके उसने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में एक्सेप्ट भी किया। उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेपन ऑफ जो क्राइम है, जो नाइफ है, वो भी रिकवर किया गया और उसके जो बर्न रेजिड्यू है कपड़े के, वो भी रिकवर किया गया है। सारे एविडेंस को देखते हुए आज उसे अरेस्ट किया गया है शाम को और उसे कोर्ट फॉरवर्ड किया जाएगा। मर्डर का जो रीज़न है वो उनका जो पर्सनल एनिमिटी है, जो अक्यूज्ड और डिजीज्ड का था, कई सालों से चलता आ रहा है। परंतु उस दिन जब वो चाय पीकर आ रहा था, उनके बीच में जो नोकझोंक हुई वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसके कारण उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने वहाँ पे ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। मर्डर का यूजली उसने पहले तो स्टोन के थ्रू किया था और स्टोन के बाद उसके नाइफ था उसके पॉकेट में, उसके साथ किया था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी जो हमारे एविडेंस आया है वो टूना परिजा के अगेंस्ट है, इसलिए हम उसे आज कोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में बाकी जो आगे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम और एक्शन लेंगे। आइटम्स किए हमने, पहला जो नाइफ है जिसके साथ अटैक किया गया है और सेकंड रेजिड्यू है उसके क्लोथ्स के, जो उसने जला दिया था क्राइम होने के बाद, तो वो दो चीज़ों को सीज करके हम आगे से फॉरवर्ड करेंगे। ବସିଥିଲୁ ତାପରେ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିଲୁ ପାଖରେ କହିଲା ପାଖାପାଖି 10-15 ବର୍ଷ ଆଇଲା ପରେ। ହଁ ହଁ ଏଇ ପାଖରେ। ହଁ କେତେ ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା? 25 ମିଟର ହବ, 25 ମିଟର ହବ, 25-30 ମିଟର ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ତ କହିଲା ମାରଲା, ହିରୋଇନকে ମାरला। ठीक है, चलो तो मान लिया सारा हो गया। जो लोकल विलेज होता है, गांव में होता है, उसके ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है।
पहले से चल रही है सर। तो एक्यूज कितना है, ये एक ही आदमी है ना, कितना है अभी उसको? तक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक ही अक्यूज है इसके अंदर और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सो जो घासीगोड़ा का जो नाम वो लोग बता रहे थे डिसीज का फैमिली, उनका कुछ लिंक नहीं आ रहा है इसमें? अभी तक हमारे जो 3-4 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर अभी तक कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। जो लिंक हम इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो टूना परिजा के साथ किया जा रहा है, इसलिए आज उसके जो भी हमें एविडेंस भी मिला उसके अगेंस्ट, तो एविडेंस के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, इसलिए हम उसे कोर्ट सो ये प्री प्लान था मर्डर या कुछ ऐसा? वहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे जो नोकझोंक हुआ उसके कारण ये पहले से वो चाकू लेके घूम रहा था क्या? क्या एक्यूज का चाकू पता? ऑलरेडी उसके पॉकेट में था, पॉकेट में पाया गया था। उस दिन ही उसके पास चाकू था ना? इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, बट उस टाइम था उसके पास। सीन ऑफ क्राइम जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन था उसके और दूसरा जो घासी गौड़ा है उनसे पहले से दो बार ये हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो सब इन्वेस्टिगेशन करी, इंटेरोगेशन करा है, उसके पीछे जो ये स्पेसिफिक क्राइम हुआ है, स्पेसिफिक क्राइम जो मर्डर का हुआ है उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा अभी तक हमें एविडेंस नहीं मिला है। जो एविडेंस मिला है हमें टूना परिजा के अगेंस्ट। एक्यूज का स्टेट पूरा दिमाग में उसका हालत सब ठीक है? हाँ, उसका विवरण टाइम पास नहीं सकते। और क्या क्या ऊपर से सब रिकवर किए स्पॉट से? स्पॉट से एक तो नाइफ रिकवर हुआ है, हाँ नाइफ रिकवर हुआ है, और उसके अलावा जो उसने उस दिन कपड़े पहने थे तो उसने ऑन द स्पॉट ये भी बताया 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने कि जो कपड़े थे उसने वहाँ पे किनाल के पास जाके हनुमान टेम्पल के पीछे किनाल है वहाँ पे जला दिए थे। तो आज वहाँ पे जो रेजिड्यू होता है कपड़े का वो भी कलेक्ट किया गया है और उसे भी हम आगे फॉरेंसिक्स के लिए और चाकू कहाँ पर? तो उसका बॉडी में और कौन सा पार्ट में अटैक किया है वो? जो हमें इंक्वेस्ट हुआ था और पोस्टमार्टम हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर पे एक तो चोट है जो पत्थर के कारण हुआ है, गले पे 2 वुंड्स है जो चाकू के कारण हुआ है, और उसकी बैक पे अब्रेशन के निशान है। डिसीज का एज कितना होगा और एक्यूज का एज कितना होगा मैडम? डिजीज का एज पाका-पाकी 60 इयर्स है और जो अक्यूज्ड है उसका एज पाका-पाकी 25 इयर्स है। 25 एज का एक लड़का मार सकता है एक 60 ईयर